दोस्तों, क्या सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगा देने से पीडीए समाज का उद्धार हो जाएगा, या फिर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को उनका हक, उनका अधिकार भी दिया जाएगा? बीजेपी शासित उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिले से सामने आए ये वीडियो चीख चीख कर कह रहे हैं, आदिवासी समाज के उत्पीड़न और दमन की कहानियां बयां कर रहे हैं। ये तमाम आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर अपनी सैलरी बढ़वाने, प्रमोशन करवाने या मलाईदार पोस्टिंग के लिए नहीं उतरे हैं, बल्कि जल, जंगल, जमीन और अपने वजूद को बचाने के लिए उतरे हैं, क्योंकि विकास के नाम पर इनसे इनकी मातृभूमि छीनने की साजिश रची जा रही है। गांव में जाकर के बिजली काटी जा रही है, पानी कनेक्शन काटा जा रहा है, जबरन युवाओं को पकड़ करके मुकदमों में फंसाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से तुम अपनी जमीन छोड़ के यहां से भाग जाओ। और हैरत की बात देखिए, यह सब ऐसे समय में हो रहा है जिसमें भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद यानी कि प्रेसिडेंट के पद पर आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला बैठी है, द्रौपदी मुर्मू जी। जिस समय राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम घोषित किया गया था, भाजपाइयों ने ढिंढोरा पीटा था कि हमने देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बना दी है। बिल्कुल ठीक बात है। जन्म से तो वास्तव में वो आदिवासी समाज में जन्म ली थी, लेकिन उनके बनने के बाद आदिवासी समाज को उसका एक भी लाभ हुआ हो तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का मैं इस मामले में प्रशंसक हूं कि वो अपने पैरार्स नहीं बदलती। आदिवासी ढूंढना हो, दलित ढूंढना हो, ओबीसी ढूंढना हो, पैरामीटर फिक्स है। हमारी विचारधारा का गुलाम और अपने समाज और समुदाय के लिए काम न करने वाला, आवाज न उठाने वाला चेहरा चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी की घोषणा होती है कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। सीधे मंदिर में पहुंचती हैं, झाड़ू लगाती हैं, नंदी के कान में कुछ कहते हुए देखी जाती हैं। और अब भी जब जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलती हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कई बार ये बात कह चुका हूं कि जब भी राष्ट्रपति भवन से बाहर कदम रखती हैं, निश्चित तौर पर किसी न किसी धर्म स्थल पर माथा पटकने जाती है, क्योंकि उनके माध्यम से उनके आदिवासी समुदाय को यह बताना है कि तुम प्रकृति पूजन नहीं बल्कि हमारी विचारधारा के गुलाम हो। मुर्मू जी को छोड़िए, उड़ीसा में मौजूदा समय में आदिवासी समाज के ही मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासियों से उनका जल, जंगल, जमीन, उनकी संस्कृति, उनका वजूद और अस्तित्व सब कुछ छीना जा रहा है। प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है, गुंडई कर रहा है, लेकिन भाजपाई आदिवासी सीएम आंख मूंद कर बैठे हैं, क्योंकि उनको राष्ट्रवाद की घुट्टी पिला दी गई है कि तुम्हारे लिए अब समाज, समुदाय का कोई मसला नहीं रह गया है। यह मूल अंतर है दोस्तों। बीजेपी में सवर्ण नेताओं को राष्ट्रवाद की घुट्टी नहीं पिलाई जाती, उनको छूट है, खुलकर के जातिवाद करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देख लीजिए, इन दोनों के पास राष्ट्रवाद की घुट्टी नहीं है। इन्हें छूट है, खुलकर के अपनी जाति को खुश रखो, लेकिन बाकी तमाम सारे नेताओं के पास राष्ट्रवाद की घुट्टी है। एक और अजब संयोग देखिए दोस्तों, उड़ीसा प्रदेश से ही आते हैं देश के जनजाति कल्याण मंत्री जुएल ओराम साहब, लेकिन भाजपाई वाले हैं तो इन तमाम उत्पीड़न पर आंख मूंद करके बैठे हैं। इसी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं दुर्गादास उइके। उड़ीसा से नहीं आते हैं, लेकिन आदिवासी समाज से तो आते हैं। लेकिन इन सब मामलों में पढ़ने की, बोलने की कोई आजादी नहीं है। अब सवाल यह है कि यह सब हो क्या रहा है। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री को आदेशित किया गया है कि किसी भी तरीके से, प्यार से, धमकी से या गुंडई से वेदांता कंपनी को बॉक्साइट खनन के लिए जमीन और संसाधन उपलब्ध कराओ, चाहे इसके लिए आदिवासियों के घर उजाड़ना पड़े, जमीन छीननी पड़े, रोजगार छीनना पड़े और यहां तक कि उनकी जिंदगी भी छीननी पड़े तो छीन लो। संविधान में आदिवासियों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ रही है, बना अधिकार कानून बने हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। देश की सबसे छोटी पंचायत कही जाती है ग्राम सभा, उसकी भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ना खाता ना बही, ऊपर से मोदी सरकार जो आदेशित कर दे वही सही। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं,
रायगढ़ जिले के कलेक्टर कुलकर्णी आशुतोष सिंह ने धमकी भरे लहजे में आदिवासी लोगों से अपनी जमीन खाली करने को कहा है और साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा और गांव वालों को बताया कि पूरा इलाका वेदांता को माइनिंग के लिए अलॉट कर दिया गया है। आपके हितों के रक्षा के लिए हमारे पास एक आदिवासी सीएम है, उसी को झुंझुना समझ के बजाइए। सरकार ने यहां माइनिंग पर बिल पास कर दिया है, यहां से आप हट जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो। और इतना सुनने के बाद आदिवासियों का गुस्सा और भड़क उठा। दोस्तों, जो आग अंदर अंदर जल रही थी वो ज्वालामुखी में तब्दील हो गई। पुलिस प्रशासन से सीधे सीधे गरीब और निरीह आदिवासियों की भिड़ंत हो गई। इस तरह से भी पुलिस वाले जख्मी हैं और इस तरह से आदिवासी भी जख्मी हैं। दोनों तरफ से सामान्य घरों के लोग जख्मी हैं, लेकिन कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स का गठजोड़ एसी कमरे में बैठकर जाम छलका रहा है और आगे की साजिश रच रहा है कि कैसे इन सबको यहां से विस्थापित करना है। शर्म और हैरत की बात यह है कि इतनी सी बात भले ही खादीधारी और वर्दीधारियों को ना समझ में आ रही हो, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों को पता है कि पुलिस में जो लोग हैं वो हमारे ही कमजोर घर के परिवार के लोग हैं, इसीलिए हमें उनसे नहीं उलझना है। एक वीडियो सामने आया है, उसमें अपनी स्थानीय भाषा में आदिवासी समाज के लोग सीएम को तो धिक्कार रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलिस भाइयों से हमारा कोई बैर नहीं है। सुन लीजिए आप। पुलिस को आगे करना है, पुलिस हमारा भाई है, भाई के साथ लड़ना चाहिए नहीं है। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी में अगर जरा सी भी शर्म बची हो तो सिजमली पहाड़ियों को बचा लो, वरना ये आदिवासी जो आपके खिलाफ महज नारेबाजी कर रहे हैं, इनका गुस्सा और भड़क सकता है। अपने लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की, डिसीजन पास करने की क्षमता होती है, लेकिन इन मुखौटों के पास बोलने तक की हैसियत नहीं। वहीं दूसरी तरफ असम चुनाव खत्म होने के बाद हेमंत विश्व शर्मा ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है और किस तरह से अपनी जीत की गारंटी देते हुए दिख रहे हैं। मेरा जो प्रारंभिक आकलन है, उस आकलन का अनुसार 2 मुस्लिम बहुल सीट में भी हमारे गठबंधन एजीपी ने जीत चुका है या एकदम मार्जिन में है, ऐसा मेरा इंफॉर्मेशन है। और बीजेपी भी एक मुस्लिम बहुल सीट में बहुत ही क्लोज कंटेस्ट में है, निकल भी सकता है और 2-3 हजार वोट से हम लोग हार भी सकता हूँ। लेकिन कुल मिला के महिला और युवाओं ने अक्रॉस द असम वोट किया है, असम का अस्मिता के लिए वोट दिया है, घुसपैठियों का खिलाफ वोट दिया है और असम का संस्कृति को बसा के रखने के लिए इस बार लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से वोट डाले। यूसीसी का इम्पैक्ट आया है। देखो, मैं इतना ही बात बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने असम में यूसीसी एक बिंदु है, हमारा बहुत ज़्यादा समस्या है जो आप लोग नहीं समझ सकेगा। हम लोग हर दिन यहाँ एक सर्वाइवल का हमारे लिए बैटल होता है। आज रात गुजर गया तो बहुत गांव का लोग सोचते हैं चलो भगवान एक रात गुजर गया, तो यहाँ में कोई बड़ा अनाउंसमेंट यूसीसी लाभ जेहाद वो वाला इशू नहीं है। यहाँ में हमारा जीवन जीना, हर दिन जीना, यही हमारा स्ट्रगल है। सो असम थोड़ा सा अलग है। बांग्लादेशी ओरिजिन जो मुसलमान समाज है, वहाँ में करीबन 95 से 96 वोट हुआ करते थे, ट्रेडिशनली होते थे। लेकिन बाकी जो असमी सोसाइटी है या बाकी लोग हैं, ये सब जगह में ओरिजिनली 75-76% का वोट होते थे। लेकिन इस बार दोनों समाज का वोट एक कंपटीशन जैसा हुआ एंड मेरा लगता है कि लगभग पोलिंग परसेंटेज 86-87% तक चला जाएगा जब तक फाइनल आउटकम होगा। सो ट्रेडिशनली जो ज़्यादा वोट करते हैं वो लोग तो किया ही है, लेकिन जो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा वोट नहीं करते हैं, इस बार वो समाज भी उत्साह और उमंग का साथ वोट किया है। दादा, अगर वोटिंग परसेंटेज इस तरह का है तो क्या अब आपको लगता है कि ट्रिपल डिजिट में पहुंचेंगे आप? जो देखिए, चुनाव का परिणाम बहुत आगे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी का अगर एनडीए स्ट्राइक
ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाते हैं, उसमें भी कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है। लेकिन मेरा जो रेंज होगा वो रेंज में थोड़ा सा नीचे रखूंगा, 90 प्लस में रखूंगा मैं। ठीक है, अगर आपका ये रेंज है तो यानी कि आपकी सरकार बन रही है, तो पिछले 10 साल के बाद अगला जो 5 साल है, अगर सरकार बनती है तो क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, ये सब बात बोलना अभी प्रीमेच्योर है। आपने मुझे मेरा आकलन पूछा, मैंने आकलन बताया, लेकिन वहां से जाके और एक कदम आगे जाके बोलना, मेरा लगता है कि हम जो ऊपर वाला का जो अधिकार है उसका चुनौती देने वाला हो जाता है। ऊपर वाला का ऊपर अभी छोड़ देना चाहिए। 4 तारीख परिणाम आएगा, हम लोग मिलकर बातचीत करेगा। लेकिन अगर एज ए विजन आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी का भाषण, गृह मंत्री जी का भाषण, हम लोग ने जो पब्लिक को बोला, एक गति तो लोगों का समझ में आ ही जाएगा कि यही करने वाला है। लेकिन सरकार बनेगा तो तब क्या करेगा, ये करेगा, इतना माइक्रो लेवल तक हमें रिजल्ट देने का पहले मेरा विचार में नहीं जाना चाहिए। इनका जो सारा गुस्सा था वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है। अभी तो शायद इनकी जेल जाली की भी नौबत आ जाएगी। दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।